सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 18 अप्रैल के करंट अफेयर्स के वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में 2022 के एशियन पैरा गेम्स का शुभंकर यानी कि मैस्कॉट जारी कर दिया है, वो क्या है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फेई फेई। अच्छा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2022 में ये जो एशियन पैरा गेम्स होंगे ये कहां पे होंगे। ये चाइना में होंगे, चाइना के हांगझाओ में होंगे। तो ये इसका चौथा संस्करण होगा जो कि 9 से 15 अक्टूबर तक होगा। और इस बार ताइक्वांडो और पैरा कैनोइंग इन दो खेलों को इसमें पहली बार शामिल किया जाएगा। मतलब टोटल 22 खेल होंगे इसमें। अच्छा, फेई फेई की अगर बात कर लेंगे तो देखो, ये जो पहला वाला फेई है इसका मतलब होता है उड़ते हुए पक्षी, जबकि दूसरा फेई अपनी कमजोरी पर काबू पाने के साथ एथलीटों के मानसिक परिश्रम को दर्शाता है। अच्छा, बाकी आपको जो ये तीनों ऑप्शन दिख रहे हैं ये कुछ दिन पहले ही हमने पढ़े थे। कॉन्ग कॉन्ग, लियन लियन और चेन चेन, ये तीन फेमस रोबोट हैं जिन्हें बोलते हैं स्मार्ट ट्रिपल्स। और 2022 के जो ये 19वें एशियन गेम्स होंगे उनके ये मैस्कॉट हैं शुभंकर हैं। और ये जो हम प्रश्न में पढ़ रहे हैं ये है एशियन पैरा गेम्स। इसके अलावा कुछ और मैस्कॉट शुभंकर के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि 2022 में चाइना के बीजिंग में जो आपका विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे उसके मैस्कॉट क्या है? तो विंटर ओलंपिक का मैस्कॉट है मुस्कुराता हुआ पांडा जिसे बोलते हैं बिंग ड्वेन ड्वेन। और विंटर पैरालंपिक के हैं चीनी लालटेन जिसे बोलते हैं श्वेन रॉन रॉन। जबकि इस साल के अंत में जो आपके नेशनल गेम्स होंगे गोवा में उसका मैस्कॉट होगा रूबीगुला, जो कि एक फ्लेम थ्रॉटेड बुलबुल है। याद रखना, ये फ्लेम थ्रॉटेड बुलबुल गोवा का स्टेट बर्ड है। और इस साल जो आपके टोक्यो ओलंपिक होने थे लेकिन वो स्थगित कर दिए गए 2021 तक के लिए, उसके भी मैस्कॉट याद रखो, वो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मिराइतोवा और सोमाइती। तो इस प्रश्न से इतना याद रखना है, बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महाप्सा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड। तो अभी हाल ही में आरबीआई ने महाप्सा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अच्छा, क्यों कर दिया है रद्द? क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं होने के कारण इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। ये बैंक गोवा में है। बाकी आरबीआई की बात करेंगे तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी ये याद रखना, प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है। 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और इसके वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। देखो, आरबीआई में एक गवर्नर होता है और 4 होते हैं डेप्यूटी गवर्नर। लेकिन वर्तमान में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 3 ही डेप्यूटी गवर्नर हैं, क्योंकि अभी मार्च में एक डेप्यूटी गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया था। क्या नाम है उनका? NS विश्वनाथन। और अभी 3 कौन कौन है उनके नाम भी याद रखो। एक तो अभी नए बने थे माइकल देवव्रत पात्रा, और अभी बीपी कानूनगो का नाम भी अभी न्यूज में था क्योंकि इनका कार्यकाल खत्म हो गया था लेकिन इनको 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। और एक है महेश कुमार जैन। और अभी आपको याद होगा आरबीआई ने जो ट्विटर अभियान शुरू किया था तो उस अभियान का प्रचार करेंगे अमिताभ बच्चन। बढ़ते आगे। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस बैंक ने सेफ्टी ग्रिड नाम से एक अभियान शुरू किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, HDFC बैंक ने। तो अभी HDFC बैंक ने एक अभियान शुरू किया है ताकि सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। वैसे तो अभी यह अभियान पायलट बेसिस पे कोलकाता में शुरू किया गया है, बाद में इसे धीरे धीरे और भी जगह शुरू किया जाएगा। बाकी आप जो यहाँ पे कर्नाटका बैंक देख रहे हो, अभी ये न्यूज में था क्योंकि इसके नए MD CEO बने थे, मतलब रीअपॉइंट किया गया था, इनको पुनः नियुक्त किया गया था। क्या नाम है उनका? महाबलेश्वर MS। बाकी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी न्यूज में था, इसके भी MD CEO को रीअपॉइंट किया गया था, उनका नाम है संजय अग्रवाल। और भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के नए MD CEO बने थे, कौन? अभी पराग राज। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। HDFC बैंक की बात करेंगे, स्थापना 1994 में हुई है, मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके MD CEO हैं आदित्य पुरी। और इसकी टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अच्छा, यहां से आपको कुछ याद भी आया होगा, अभी चाइना का जो सेंट्रल बैंक है पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, उसने HDFC फाइनेंस में अभी तक टोटल 1.01% की हिस्सेदारी खरीद ली है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश एशिया का नंबर 1 स्पोर्ट्स टेक देश बन गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत। तो अभी sportstechx.com ने एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया है कि भारत में 41.1% स्टार्टअप्स स्पोर्ट्स के हैं और इसी के साथ भारत एशिया में नंबर 1 स्पोर्ट्स टेक देश बन गया है। भारत नंबर 1 पे है, इजराइल नंबर 2 पे है,
चाइना नंबर 3 पे है। अच्छा, अगर एशिया के टॉप 10 स्पोर्ट्स टेक शहरों की बात की जाए तो उसमें 4 तो भारत के ही हैं, जिसमें पहले नंबर पे आता है बेंगलुरु। 10.8% स्पोर्ट्स स्टार्टअप्स के साथ नंबर 1 पे बेंगलुरु है। नंबर 2 पे सिंगापुर है। अच्छा, मैंने कहा टॉप 10 में 4 शहर भारत के हैं, कौन कौन से? हमने कहा नंबर 1 पे बेंगलुरु है, नंबर 4 पे आता है मुंबई, और नंबर 5 पे है दिल्ली, और नंबर 7 पे है चेन्नई। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने किसे पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए अपना राजदूत नियुक्त किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन है विश्वनाथ आनंद। तो अभी वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है। वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ये भारत में पर्यावरण के लिए संरक्षण का काम देखती है। बाकी बात करेंगे तो रोहित शर्मा अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, क्रिक किंगडम जो कि दुबई की एक क्रिकेट एकेडमी है, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। ऋषभ पंत आप जानते ही हो, JSW स्टील के ब्रांड एम्बेसडर हैं। शार्दुल ठाकुर अभी कुछ समय पहले टाटा पावर के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अच्छा, टाटा पावर से भी एक क्वेश्चन हम लोगों ने कल पढ़ा था कि टाटा पावर ने सोशल इनोवेशन के लिए एडिसन अवार्ड जीता था। बाकी और मैं आपको बताऊं, जैसे कि शेफाली वर्मा अभी पेप्सिको की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। करीना कपूर प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। तमन्ना भाटिया MPL मोबाइल प्रीमियर लीग की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। और अमिताभ बच्चन IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने थे। तो ये कुछ अभी रिसेंटली न्यूज में नाम थे, मैंने आपको बताया। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, चलो देखते हैं किस किस को याद है। अभी विश्वनाथ आनंद जी की एक ऑटोबायोग्राफी आई थी, उसका नाम आपको बताना है, क्या नाम है उसका? हिंट मैं आपको दे देता हूँ, आपका काम आसान कर देता हूँ। उस ऑटोबायोग्राफी का नाम 2 वर्ड में है और दोनों वर्ड MM से चालू होते हैं। चलिए अब बताइए क्या नाम है उसका, बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में RBI ने रिवर्स रेपो रेट को घटा करके कितना कर दिया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 3.75%। तो अभी कोरोना वायरस महामारी से आने वाली आर्थिक संकट को कम करने के लिए RBI के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने रिवर्स रेपो रेट को 4% से घटा करके 3.75% कर दिया है। अच्छा, एक बार मैं सारी रेट्स आपको रिकॉल करा देता हूं। जैसे कि रेपो रेट अभी कितनी है? 4.4%। अभी ये कुछ दिन पहले ही घटी थी। रिवर्स रेपो रेट अभी हमने देखा 3.75% घट करके हो गई है। कैश रिजर्व रेशो कितना हो गया था? 3%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की बात कर लें या बैंक रेट की बात कर लें, ये दोनों हो गई है 4.65%। वैसे ये दोनों बराबर ही होती है। और स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो ये हो गया है 18%। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर बात करी जाए ये रिवर्स रेपो रेट होता क्या है, तो सिंपल सा समझो, जो बैंक होते हैं वो अपना पैसा RBI के पास जमा करते हैं। जिस तरह से हम अपना पैसा बैंक में जाकर के जमा करते हैं और बैंक हमको क्या देता है? ब्याज देता है। उसी तरह से जो बैंक अपना पैसा RBI में जमा करते हैं, तो RBI जिस रेट पे उन बैंकों को ब्याज देता है उसी रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ये आपको समझ में आ गया। देखो, वैसे और भी टर्म हो गई, जैसे रेपो रेट हो गई, बैंक रेट हो गई, रिवर्स रेपो रेट हमने देख ही लिया, कैश रिजर्व रेशो हो गया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सब क्या होता है। तो अगर अभी मैं समझाने लगा हूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस पे मैं एक काम करूंगा, एक छोटा सा ऑडियो बना करके खबरी एप्लीकेशन पे अपलोड कर दूंगा। तो जब भी आपके पास टाइम हो आप उसे सुन लेना। अभी अगर आपने सुना हो तो कल ही मैंने एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक, इनमें क्या बेसिक अंतर होता है, इस पे एक ऑडियो बना करके, छोटा सा ऑडियो बना करके अपलोड किया था। तो शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। भाई अभी महामारी चल रही है, तो ये 3 टर्म आपने बहुत सुनी होगी, तो इनके बारे में आपको अंतर पता होना चाहिए। तो देखो, इसी तरह से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो अभी न्यूज में चल रहे हैं और जिनके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए, तो उन पे 3 से 4 मिनट का ऑडियो बना करके मैं खबरी एप्लीकेशन पे अपलोड कर देता हूँ। क्योंकि हर टॉपिक पे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, वीडियो में बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए मैं उसका ऑडियो बना करके खबरी एप्लीकेशन पे अपलोड कर देता हूं। तो अभी तक आपने मुझे अगर खबरी एप्लीकेशन पे ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा। खबरी एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या डायरेक्ट प्ले स्टोर से आप खबरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और वहां जाके आप सर्च कर लो अपना चैनल क्रेक जीके ट्रिक्स, और अपना चैनल आपको मिल जाएगा और वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लो। फॉलो करने का बटन आएगा, वहां फॉलो दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। और फिर जब भी आपके पास समय मिले, कानों में ईयरफोन लगाओ और ऑडियो सुनते रहो और रिवीजन करते रहो चीजों का। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में MTNL का CMD किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, PK पुरवार को। PK पुरवार ये वर्तमान में BSNL के CMD हैं और अभी इन्हीं को MTNL के CMD का अतिरिक्त प्रभार यानी कि एडिशनल चार्जेस सौंपा गया है। CMD यानी कि होता है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। बाकी विनीत अरोड़ा, ये अभी हमने पढ़ाई था कल परसों ही, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के MD CEO बने थे। विरूपाक्ष मिश्रा की बात करेंगे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे। और राजेश कुमार की बात करेंगे, ये सिबिल के MD CEO हैं। सिबिल मतलब होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड।
बाकी BSNL मतलब हो गया क्या, भारत संचार निगम लिमिटेड, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। MTNL मतलब होता है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। फिर है हाल ही में वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस, ये कब मनाया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 17 अप्रैल को। तो हर साल 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे के रूप में मनाया जाता है। हीमोफीलिया के बारे में आपको बता दूं, मान लो अगर कोई व्यक्ति हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है, मतलब उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, ब्लड कोटिंग नहीं होता है, आप उस व्यक्ति को एक पिन भी चुबा दोगे ना तो उसमें से खून निकलता रहेगा, खून रुकेगा ही नहीं, क्योंकि रक्त का थक्का नहीं जम रहा ना, ब्लड कोट नहीं हो पा रहा। तो इसीलिए हीमोफीलिया या फिर अनुवांशिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे हर साल 17 अप्रैल को मनाते हैं। अच्छा, इसे मनाता कौन है? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया, जिसकी स्थापना की थी फ्रैंक श्राबेल ने, और उनका जन्मदिन होता है 17 अप्रैल को, इसीलिए इसे 17 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार ये इसका 30वां संस्करण है। अच्छा, यहां से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि इसकी थीम क्या रही इस बार? तो इसकी थीम रही गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। अच्छा, यहां से एक और प्रश्न बन सकता है एज ए स्टैटिक कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप मुझे बताओ वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? अब बात इंपॉर्टेंट डेज की है, तो अप्रैल में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हमने पढ़े मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। अगर याद है तो मेरे साथ साथ बोलना, अगर याद नहीं है तो स्क्रीन पे मैं आपको इसीलिए दिखाता हूं ताकि अगर आपको याद नहीं है तो मेरे साथ साथ बोल सको, क्योंकि मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहोगे तो सिर्फ मुझे याद होगा। मैं भी बोलूंगा और मेरे साथ साथ आप भी बोलो, और याद नहीं है तो देख देख के बोलो, इसीलिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। तो 1 अप्रैल को हमने मनाया उड़ीसा दिवस, जिसे उत्कल दिवस भी बोलते हैं। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया था। 4 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे मनाया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे मनाया। और 5 अप्रैल को इस बार पहली बार अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस मनाया। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया। फिर 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया, विश्व स्वास्थ्य दिवस, जिसकी थीम याद रखना सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। फिर 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया, जिसकी थीम रही थी एनहांसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। फिर 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया। फिर 12 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मनाया। और इस बार 14 अप्रैल को पहली बार हमने विश्व चगास दिवस, वर्ल्ड चगास डिजीज डे मनाया। और अब 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको इसी तरह से याद होने चाहिए विद थीम। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग महासंघ के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। क्या नाम था उनका? सही उत्तर होगा तमस अजान। तो अभी इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रमुख थे ये तमस अजान, और अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया इस्तीफा? क्योंकि इन पे भ्रष्टाचार और डोपिंग उल्लंघन के आरोप लगे, इसी कारण से। तो अब इनके जाने के बाद अमेरिका की उर्सुला पापंड्रिया कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम संभालेंगी। तो इनका नाम याद रखना है तमस अजान। बाकी ये जो नाम है ये अभी न्यूज में रहे थे, जैसे कि जेफ वेइनर लिंक्डइन के सीईओ थे, अभी इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया कुछ समय पहले ही। अबिदाली नीमचवाला विप्रो के सीईओ थे, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। और अरुंधति भट्टाचार्य क्रिसिल बोर्ड से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, और अब ये क्या बन गई? ये सेल्स फोर्स इंडिया की चेयरपर्सन बन गई। और अगर आप डेली हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो भी देखते होंगे, जहां पे मैं आपको डेली 30 करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाता हूं पुराने महीनों का, जहां पे हम 10 स्टैटिक प्रश्न और 10 इंपॉर्टेंट डेज का रिवीजन करते हैं, तो ये नाम अभी एक आध दिन पहले ही मैंने आपको रिवाइज करवाए थे, तो आपको याद भी होंगे और अभी आपका रिवीजन भी हो गया। बात करेंगे अगर इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन की, इसकी स्थापना हुई थी 1905 में। हेडक्वार्टर है इसका हंगरी के बुडापेस्ट में। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में बीसीसीआई ने कोरोना वायरस के कारण आईपीएल को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनिश्चित काल के लिए। तो अभी आपको याद भी होगा इस साल मार्च में आईपीएल का 13वां संस्करण होने वाला था, पर फिर इसे कोरोना वायरस के कारण 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। पर अब कोरोना वायरस थमता हुआ नजर नहीं दिख रहा है, इसी कारण से इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। और इसी बीच अभी श्रीलंका ने ऑफर भी दिया है कि आप ये आईपीएल हमारे यहाँ पे करा सकते हैं। अब कराएंगे नहीं कराएंगे ये तो इन लोगों के ऊपर है, अगर कराते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, न्यूज बन के आएगी तो। बाकी बीसीसीआई के बारे में बात कर लेते हैं। बीसीसीआई मतलब होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना 1928 में हुई थी। इसके अध्यक्ष का नाम याद रखो, सौरव गांगुली है। सीईओ है राहुल जोहरी, और इसके सेक्रेटरी यानी कि सचिव हैं अमित शाह के बेटे जय शाह। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में आईएमएफ ने 2020 में एशिया की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है 0%। तो आईएमएफ ने कोरोना वायरस के कारण 2020 में एशिया की विकास दर 0% रहने का अनुमान लगाया है।
इस बार मतलब पिछले 60 सालों में से अब तक की सबसे कम आर्थिक विकास दर होगी है। और अभी आईएमएफ से आपको याद भी आया होगा, अभी 2-3 दिन पहले हमने पढ़ा था आईएमएफ ने भारत की विकास दर 1.9% रहने का अनुमान लगाया था और चाइना की 1.2% रहने का अनुमान लगाया था। आईएमएफ जिसकी स्थापना हुई थी 1945 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। इसकी एमडी सीईओ है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा और अभी इसने एक पॉलिसी ट्रैकर भी लॉन्च किया था। और आपको याद रखना है एक अपॉइंटमेंट कि आईएमएफ के बाहरी सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया किसको, रघुराम राजन को। अच्छा, यहाँ पे कुछ और डेटा मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल कराता हूँ। जैसे कि अभी वर्ल्ड बैंक ने 2020-21 वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया, 1.5 से 2.8% के बीच में। यूनाइटेड नेशन ने कहा 4.8% रहेगी, फिच रेटिंग ने कहा 2% रहेगी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा 4% रहेगी और इंडिया रेटिंग ने कहा है 3.6% रहेगी। S&P यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने कहा है 3.5% रहेगी। वहीं क्रिसिल ने भी कहा है 3.5% रहेगी। SBI ने कहा था 2.6% रहेगी और मूडीज ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कहा था 2.5% रहेगी। तो एक बार मैंने आपको सारे रिकॉल करा दिए, ये सारे अभी लेटेस्ट है, मतलब ये सारे अपडेटेड है, इसके बाद इनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो मैंने अपडेटेड वाले आपको रिकॉल कराए। बढ़ते हैं आगे। फिर है टेलीकॉम उद्योग की सबसे बड़ी वार्षिक सभा मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, ये किस वर्ष में आयोजित की जाएगी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 2024 में। अच्छा, डेली अगर आप लोग हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो ये तो मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ कि इस साल फरवरी में होने वाला था आपका ये मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना में, पर इसे रद्द कर दिया गया था कोरोना वायरस के कारण। पर अभी ये न्यूज में आया, ये बता दिया गया कि ये अब होगा 2024 में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। तो अभी कोरोना वायरस के कारण काफी चीजों को रद्द किया जा रहा है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा रिसेंटली की चीजें बताऊं मैं आपको, तो एक साइकिल रेस टूर्नामेंट है टूर डे फ्रांस, जो भी फ्रांस में होना था, रद्द कर दिया गया। इस साल चाइना में जो यूनेस्को का 44वां सेशन होना था उसे भी रद्द कर दिया गया। विंबलडन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, या यूनाइटेड नेशन का COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन हो गया, इसे भी स्थगित कर दिया गया 2021 तक के लिए। महिलाओं का जो रोजर्स कप टेनिस टूर्नामेंट है वो भी 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। और हमने पढ़ा था इस साल जो आपका फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप भारत में होना था उसे भी रद्द कर दिया गया। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताया, ध्यान रखना। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि अभी कोरोना वायरस की पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो सही उत्तर था ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियोस को लाइक और शेयर करना भी आप भूल गए हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई शॉर्टकट तरीका आपको अपनाना है। यहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो तो बिल्कुल ईमानदारी रखना, क्वेश्चन को पूरा रीड करना और ध्यान से आंसर लगाना। और वैसे भी आप तो आपकी इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूँ। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।